चलो बस 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 देखो भाई, बस क्लास में बस वातावरण बिल्कुल शांत रखो बेटा। बस 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 जैसे ये लड़का है यश, यश ने सबसे पहले टेस्ट दिया था और बिल्कुल सही, एक एक चीज सही लिखी हुई थी, एक एक चीज बिल्कुल सही लिखी हुई थी। इससे पता लग रहा है बिल्कुल घर जाके बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद महक ने टेस्ट दिया, क्योंकि महक को पता है पीटीएम है, तो महक के फुल मार्क्स आ गए, 10 में से 10 आ गए। यश के भी 10 में से 10 हैं, 2 ही चेक करा थे मैंने, तो जो पहले मिले वो चेक कर दिए मैंने, सब कुछ सही लिखा हुआ है। एक एक के पिताजी से मैं मिलूंगा, एक एक की माताजी से मैं मिलूंगा, मैं खुद। अभी जैसे इसका नंबर आ गया वंश का, अभी ये पिटेगा जल्दी जल्दी, उधर से पुनीत पिटेगा, पुनीत भी पिटेगा, पुनीत का भी नंबर आने वाला है। लिखा हुआ है मैंने कागज में कौन कौन पिटेंगे, एक कागज है मेरे पास। लक्षित अच्छा कर रहा है, वेरी गुड लक्षित बेटा, बहुत बढ़िया। थोड़े से सेल्फ स्टडी के आवर्स बढ़ा दे। दीक्षा वैसे अच्छा कर रही है, दूसरी मतलब पार्टिसिपेट वगैरह इनमें, पढ़ाई में भी अच्छा करेगी जल्दी, बहुत अच्छा करेगी। खुशांक अच्छा कर सकता है, ऋषभ भी अच्छा कर सकता है, ऋषभ, पर ऋषभ बहुत ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में अच्छा नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में होता है बेटा, ऐसा भी होता है। मेंस में तो वो आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। सुन इधर देख, इससे बाहर से आ ही नहीं सकता, रिकॉर्ड कर ले इस बात को भी, ये घर पे जाकर ना इसकी वीडियो बनाना तुम। जो मैं पढ़ा रहा हूं मेंस में उसकी औकात नहीं है बाहर से देंगे कुछ। एडवांस किसी की किसी बुक से आता नहीं, एडवांस किसी बुक से नहीं आता। एडवांस तो स्किल्स का खेल है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अब तुम कुछ और पढ़ोगे तो दिक्कत है। तुम पहले इस टेस्ट में 10 में से 10 लाओ ना। देखो क्लास में ना वातावरण बिल्कुल शांत होना चाहिए, क्योंकि ना बहुत सारा समय चला गया है। अब मुझे दूसरा तरीका पता लगा टेस्ट कैसे लेना चाहिए। टेस्ट बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए 9:45 बजे। अब मैं अगली बार ना 9:45 बजे टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा, 10 बजे ले लूंगा। अगर कोई क्लास में लेट आया ना, अपने आप गया वो, टेस्ट से वंचित रहना पड़ेगा फिर उसको, या उसका एक क्वेश्चन छूट जाएगा, ताकि मुझे टाइम मिले प्रॉपर पढ़ाने के लिए। चलो बेटा देखो, चलो देखो, बोलो 1 किलो, बोलो 1.5 पॉइंट F। चलो बहुत बढ़िया। देखो कह रहे हैं कि एक ब्लॉक है, उसका मास 1 किलो है, रफ सरफेस पे रखा हुआ है बेटा, और ब्लॉक रेस्ट में है। इफ फोर्स F स्टार्ट्स टू एक्ट इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। अब इस फोर्स को देखिए, 0 से 1 सेकंड तक, 0 से 1 सेकंड तक फोर्स लगा 5, 1 से 2 सेकंड तक फोर्स लगा 20, और फिर 2 से 3 सेकंड तक फिर से कितना लगा 5। बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर 3 सेकंड। पहले एक काम करो, यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, 0.5 इंटू 10, बेटा कितना आ गया 5 आ गया। अब कंसेप्ट बिल्डिंग तुमने अभी अभी पढ़ी, चलो सभी बच्चे बताएंगे। 0 से 1, बोलो 0 से 1। सबकी कंसंट्रेशन बढ़िया तरीके से बोर्ड पर, सबकी गर्दन बोर्ड पर भाई। बोलो 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। फोर्स बोलो कितना, फोर्स बोलो, फोर्स बोलो, फोर्स बोलो। चलाने के लिए भी कितना चाहिए, तो ये बताओ 0 से 1, 0 से 1। अगर आप 5 लगाओगे, बोलो कितना लगाओगे,
तो ब्लॉक करेगा जस्ट अबाउट टू स्लाइड, जस्ट अबाउट टू स्लाइड। नहीं आया? अभी अभी कौन से बिल्डिंग, वो तो थर्सडे को भी आएगा कौन से बिल्डिंग। तो यहां 5 है और आप भी 5 लगा रहे हो 0 से 1 तक, तो इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, इसमें तो कुछ होगा नहीं। बॉडी बस जस्ट अबाउट टू क्या करने की कोशिश करेगी, स्लाइड। बोल भारत माता की, गौ माता की। आप उतना ही फोर्स लगा रहे हो जितना फ्रिक्शन है, तो बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड करेगी। पर एक बात बताओ, 1 से 2 सेकंड के बीच में आपने फोर्स कितना कर दिया, 20। अब तो बॉडी स्लाइड करेगी और आपका फोर्स इस फ्रिक्शन से क्या है, ज्यादा, तो बॉडी के पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन। तो बेटा जब आपका समय 1 सेकंड से ज्यादा और 2 सेकंड से कम होगा तो एक्सेलरेशन होगा अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन अपॉन में मास। अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन अपॉन में मास। अप्लाइड फोर्स मेरे प्यारे बच्चों कितना, सभी बच्चे बोलेंगे 20, फ्रिक्शन कितना 5, मास कितना 1। एक्सेलरेशन आ गया बेटा 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर हमें तो स्पीड निकालनी है। अब सभी बच्चे बताओ स्पीड के लिए कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0, इनिशियल स्पीड 0 थी। अब कोई बच्चा बताएगा एक्सेलरेशन कितना 15, कोई लड़का बताएगा कितने समय के लिए एक्सेलरेशन रहा, कितने समय के लिए, 1 से 2 के बीच में समय कितना है 1, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड आ गई, वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड आ गई। अब कोई लड़का बता सकता है फिर से फोर्स कितना हो गया, हाथ खड़े करो, कोई बोलेगा नहीं। अब क्या होगा, हाथ खड़े करोगे कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं कोई, हाथ खड़े करना। बोल बेटा आकाश, रिटार्ड। और कौन बोलेगा, सागर बोल, नहीं, और बोल आयुष, बॉडी, बिल्कुल सही सा बोल रहा तू, बोल। वेलोसिटी बढ़ेगी, वही रहेगी, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब क्या होगा, अब जैसे ही 2 सेकंड से आगे गए और 3 सेकंड से, तो नेट फोर्स कितना हो गया 0। और जब नेट फोर्स 0 हो जाता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, तो बॉडी के पास एक्सेलरेशन 0। अब जो बॉडी के पास वेलोसिटी है वही रहेगी। अब वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड भी उसके पास 15 ही रहेगी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा बेटा। रिटार्ड तो तब करेगी ना जब रिटार्डेशन आएगा। अब तो नेट फोर्स 0 हो गया ना फिर से, और नेट फोर्स 0 न्यूटन का फर्स्ट लॉ। हाँ तो रिटार्डेशन हो जाती है, तो फिर रिटार्डेशन हो जाती है। हाँ फिर वो पूछता, फिर ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें किताब के हिसाब से चल रहा है। हमें बस ये समझना है कि 2 से 3 सेकंड के बीच में वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि नेट फोर्स कितना हो गया 0। वेलोसिटी तब तक बढ़ेगी जब तक उसके पास नेट फोर्स है, नेट फोर्स है। ठीक है बेटा, 18 सितंबर से सभी बच्चों को पता ही है कि आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बोलो कौन सा, और अगले साल किसी को सीबीएसई के लिए कोई मैथ्स की ट्यूशन लगवाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं मानता हूं, क्योंकि इसमें आप लोगों को पता नहीं पता कि जो हमारी मैथ्स की बुक है ना एनसीईआरटी की, वो आर्ट्स और कॉमर्स के हिसाब से बनी हुई है। क्योंकि मैथ्स ना बेटा मेडिकल में भी होता है, नॉन मेडिकल में भी होता है, कॉमर्स में भी होता है और आर्ट्स में भी होता है। आर्ट्स विद मैथ्स भी लेते हैं बच्चे, कॉमर्स विद मैथ्स भी लेते हैं। तो मैथ्स थोड़ा है आसान एनसीईआरटी का, आईआईटी का है टफ। तो हम कुछ इस तरह से चीज़ें चलाएंगे कि पहले सीबीएसई का बैच अलग चलता रहे। मेरे में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मेरे में तो सीबीएसई एनसीईआरटी सब ये एक ही है। ना केमिस्ट्री में दिक्कत, ना बायोलॉजी में दिक्कत होती। बायोलॉजी की एक एक लाइन एनसीईआरटी की आनी चाहिए नीट का पेपर देने के लिए। फिजिक्स की एनसीईआरटी अच्छी होती,
फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और पी वाई क्यू और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। एक चीज और, जैसे मैंने पेरेंट्स लोग मिलके जाते हैं, बड़े अच्छे आइडियाज निकलते हैं। जैसे नेक्स्ट ईयर ना, एक सितंबर के अंदर एक संडे पर्टिकुलर पहले ही अनाउंस कर दिया जाएगा, एक सब्जेक्टिव पेपर भी रखा जाएगा 70 मार्क्स का, हाफ ईयरली का, पर उसको बता दिया पहले ही जाएगा, 4-5 महीने पहले ही। और ये भी बता दिया जाएगा पेपर कहां से आएगा, कॉपी से आएगा, कॉपी के क्वेश्चंस, और साथ में आपको एक बुक दी जाएगी पीवाईक्यू की, सीबीएसई बोर्ड की, उसके क्वेश्चंस भी आपको बता दिए जाएंगे, ये क्वेश्चंस करने हैं। वो मैंने अभी भी लगवा रखी है बच्चों को 12th में, ठीक है। वो जरूरी है, हमें साथ साथ अपने बोर्ड एग्जाम्स को भी लेके चलना, ठीक है बेटा। बोर्ड एग्जाम्स जैसे ना, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जैसे सरकारी अधिकारी होते हैं ना, जो सरकारी अधिकारी, उनके पास फाइलें आती हैं साइन होने के लिए, ये फाइल आ गई, तो जैसे किसी फाइल के 5,000 पे आ गए, कितने आ गए? 5,000, तो उस फाइल पर साइन जल्दी हो जाते हैं। वो रिश्वत के पैसे होते हैं ना 5,000, आप भी समझते हो, पर उस पे साइन जल्दी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उससे ना मोटिवेशन मिला, 5,000 आए, समझो, वो मोटिवेशन होता है बेटा एक तरह से। अब मैं 5,000 क्यों दे रहा हूं किसी फाइल पे साइन करवाने? क्योंकि मुझे जल्दी है। अगर वो गवर्नमेंट के प्रोसेस से चलेगा तो उसको 1 हफ्ता लग जाएगा, मुझे पता है अभी 5,000 दो, कल फाइल आएगी साइन होके। दोनों तरफ से फायदा हुआ, मेरा ही फायदा हुआ, सरकारी अधिकारी को भी एक मोटिवेशन मिला, मोटिवेशन, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो ऐसे ही बोर्ड के मार्क्स एक मोटिवेशन है बेटा, उससे कहीं कुछ एडमिशन नहीं होगा आपका, एक भी कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, सीयूटी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ऑब्जेक्टिव, टोटली ऑब्जेक्टिव पेपर। बेटा कंपटीशन का जमाना है, इसलिए तो हम भी कॉम्पिटिटिव लिखने लग गए। यहां कंपटीशन का ही जमाना है, मोटिवेशन तो मिलेगा उससे जरूर। जैसे क्रिकेट में अगर हम एक सीरीज रख लेंगे बेटा आप संडे को और हम जीत गए तो मोटिवेशन मिलेगा, पर क्या कोई अवार्ड थोड़ी मिलेगा, बड़ा मोटिवेशन होता है बस ये एक। और परमानेंट मोटिवेशन चाहिए, आईआईटी एनआईटी, परमानेंट मोटिवेशन। अरे बोल यार। तो मैं ये ना उम्मीद करूंगा कि आप साथ साथ ना नेक्स्ट सेशन में हम बोर्ड को भी अपना साथ साथ लेके चलेंगे। हालांकि हम पूरा बोर्ड का सिलेबस अभी भी कवर अप कर रहे हैं, क्योंकि अपने में स्टार्ट ही एनसीईआरटी से होता है, बेसिक से। जेई मेंस टोटली गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है सरकारी अधिकारियों को, जो आईएएस ऑफिसर दिल्ली सीबीएसई हेडक्वार्टर बैठते हैं, कि आप एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बनाओ, ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी ये पेपर कर सकें, जेई का। अमीर लोग ये पेपर ना कर सकें। बेटा तुम अमीर हो, तुम यहां आए हो ना, तुम अमीर हो, यू आर रिच पीपल। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 2 वक्त खाने का खाना नहीं है, तो सरकार चाहती है वो सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, वो भी जेई मेंस दे और क्लियर करें। तो वो कह रहे हैं कि पेपर तुम आसान बनाओ एनसीईआरटी बेस्ड, पर समस्या क्या है कि वहां एनसीईआरटी भी सही से नहीं पढ़ाई जाती, फिर उस पैटर्न पर टेस्ट, ये सारी चीजें। देखो चलो ये क्वेश्चन तुम ही बताओ, कर दोगे तुम? 100% कर दोगे इस क्वेश्चन को? चलो बताओ क्या पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स M1 M2 M3, सबके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिए हुए हैं, सबका कितना दिया हुआ? 0.4। M1 M2 M3 का मास भी दिया हुआ है। कह रहे हैं कि किस समय के बाद ये ब्लॉक सारे चलना शुरू करेंगे।
सबका फ्रिक्शन निकाल लो एक बार, जल्दी से सबका फ्रिक्शन निकाल लो। 8 किसने बोला? बिल्कुल सही, इतनी देर का मैं तो नहीं बोला, वेरी गुड। सबका फ्रिक्शन निकाल लो। m1 का मास बोलो सारे बच्चे, m1 का मास 3, m1 का 3, तो यहां फ्रिक्शन बोलो 0.4 इंटू 30। m2 का मास बोलो, m2 का मास कितना? 2, 0.4 इंटू 20, 0.4 इंटू में 10। टोटल फ्रिक्शन देखो कितना होगा पीछे की तरफ, 1 0 गई, 12, 8 प्लस 4 कितना हो गया? 24। अब बताइए कब बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड करेगी? जब अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हो, और अप्लाइड फोर्स कितना है? 3T, और मैक्सिमम फ्रिक्शन तीनों ब्लॉक का कितना? 24। T कितना आ गया बेटा? 8। T 8 आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इंपॉर्टेंट का मतलब है जो मैं टेस्ट में दे सकता हूं। तीनों का जो फ्रिक्शन है ना, तीनों का जो फ्रिक्शन है, तीनों के फ्रिक्शन को ऐड कर दो और तीनों के फ्रिक्शन को अप्लाइड फोर्स के बराबर रख दो। तीनों के फ्रिक्शन को ऐड करके अप्लाइड फोर्स के बराबर रख दो। तीनों के फ्रिक्शन को ऐड करके अप्लाइड फोर्स के बराबर रख दो। तीनों के फ्रिक्शन को ऐड करके अप्लाइड फोर्स के बराबर रख दो। सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तीनों के फ्रिक्शन को ऐड करके अप्लाइड फोर्स के बराबर रख दो। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो, सारे पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। देखो बेटा क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले चैप्टर में भी करवाए हैं ऐसे क्वेश्चन। पहले इसका कुछ डायग्राम वगैरह बनाने की कोशिश करो अपनी कॉपी पर पढ़ के, कुछ डायग्राम सा बनाओ इसका। भाई जैसे आपको पेपर में कोई क्वेश्चन गलत लगे ना, इस पर आप पहले मुझसे क्रॉस चेकिंग करवाओगे। नहीं, कोई भी हो, पहले मुझसे क्रॉस चेकिंग। चलो कोई नहीं, जिसको भी करवानी है क्रॉस चेकिंग, कोई पेपर में कोई आंसर गलत लगे, मेरे से पहले क्रॉस चेकिंग होगी। वो पहले तो खुद करके आओगे वेरीफाई। ऐसे ना तुम आंसर की चेंज करवा के दूसरों का भी गलत करवा देते हो। अब जिसने सही किया वो भी गड़बड़ कर देगा। ये पिछले चैप्टर में भी करवाया है क्वेश्चन, बस अब ये फ्रिक्शन के साथ आ गया। चलो मेरे साथ बोलो सारे बच्चे, बोलो चेन, बोलो चेन का मास बोलो कितने किलो, लेंथ रख दो इसको 10 kg और 10 मीटर लेंथ है इसकी, और फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है 0.2। सही है, फ्रिक्शन 0.2 है। अब बताओ इस पर कितने न्यूटन का फोर्स लगाया, बताओ 30, बिल्कुल सही, 30 न्यूटन का हमने इस पर फोर्स लगा दिया बेटा, 30 न्यूटन का। चलो पहले सर ने क्या कहा था, ऐसे केस में क्या निकाल लो, एक्सेलरेशन। पहले फ्रिक्शन बताओ इस पूरी चेन पर पीछे कितना होगा, 0.2 इंटू में 100 कितना आ गया 20। हमने फोर्स कितना लगाया 30, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 30 माइनस 20 अपॉन 10, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा हमने पहले भी किया पिछले चैप्टर में भी। अब इसमें अपने से क्या पूछा होगा, कोई बताएगा इसमें क्या पूछा होगा अपने से, कहां पूछी हुई है, हाथ खड़े करो, कौन बताएगा क्या करते थे। नहीं, वो तो ठीक है, चैन को ब्रेक करते थे, चैन को ब्रेक करते थे।
चैन को ब्रेक करते थे, वेरी गुड, ये चैन को ऐसे ब्रेक करते थे बीच में से, और यहां पर एक क्या मान लेते थे, याद करो, मासलेस रस्सी, मासलेस रस्सी, टेंशन कॉन्टेक्ट से अवे, इधर से कितना फोर्स 30, इस आधी चेन का मास कितना हो जाएगा 5, इस आधी चेन का भी 5। अब इन पे फ्रिक्शन भी अलग अलग दिखाओ, इस पे फ्रिक्शन हो जाएगा 0.2 इंटू में 50, इसी चेन पे फ्रिक्शन दिखाओ 10, इसी चेन पे फ्रिक्शन दिखाओ 0.2 इंटू में 50 कितना 10। अब दोनों चेन पे अलग अलग फ्रिक्शन दिखाओ, 5 किलो की एक चेन होगी, 5 किलो की एक चेन होगी, mg हो गया 50, mg हो गया 50। जैसे मैं तुम्हारे जो टेस्ट ले रहा हूं ना, तुम देखना तुम्हारा मेंस में ऐसे ही स्कोर आ जाएगा, यही आएंगे सवाल, यही सवाल है मार्केट में। तुम घर पे जाके काम करो, 2000 पिछले साल के बच्चों से कॉपी लेके आओ, किसी की भी जो तुम्हारे यहां कोई दोस्त पढ़ता था, और 2023 के सारे क्वेश्चन देखो, उस कॉपी में पाएंगे। तुम्हें एक यकीन दिलवाने का तरीका है ये, बस तुम इन क्वेश्चनों को घर जाकर लिखो, इनको सालों को, इनको बर्तन को मांज दो, इन क्वेश्चनों को मांज दो, सफाई कर दो इन क्वेश्चनों की खतरनाक तरीके से, जैसे उस यश ने कर दी सही सफाई। यश ने ऐसे दिया पेपर, ये लो सर, रटा हुआ था उसको बिल्कुल ऐसे ही, वो जेई मेंस के पेपर में बैठेगा, उसको रटा होगा सब, अरे ये सा ये हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, ऐसे ऐसे चलेगा वो। मुझे निशान सर का तरीका सबसे बेस्ट लगा, वेरी गुड, 15 है, बहुत अच्छी बात है, सबसे बेस्ट तरीका ये रटवाने का। ये इधर होगा, इस पे लगा दे कॉन्सेप्ट, चलो बताओ इस पे कैसे लगाओगे, 30 माइनस टी माइनस 10 एम ए, एम कितना इसका 5, 5 इंटू 1, 30 माइनस टी माइनस फ्रिक्शन एम ए, टी आ गया 15 न्यूटन, न्यूटन, ठीक है 15 न्यूटन। कितनों को समझ आ गया, हाथ खड़े करना। चलो एक बात, पहली बार या बार बार? ऐसा क्वेश्चन हम पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन हम पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं बेटा। ऐसा क्वेश्चन हम पिछले चैप्टर में, यही ना सेम क्वेश्चन घर से रिपीट करना आपको। अगर मैं अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन कर दूं 30 की जगह, तो टेंशन आएगी 10। ये आपको प्रूव करके लेके आना है घर से। अगर मैं अप्लाइड फोर्स 20 कर दूं तो टेंशन 10 आएगी, तो मिड पॉइंट पर टेंशन 10 आएगी अगर मैं अप्लाइड फोर्स 20 कर दूं तो, क्योंकि चलेगी नहीं बॉडी, बॉडी चलेगी नहीं 20 न्यूटन करते ही। ये आपको घर से करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ो एक बार, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। ये थोड़ा ना कम समझ में आता है भाई, इसकी स्टेटमेंट ध्यान से बिल्कुल। और गुस्सा आ गया ना, एक आधा चपेट में आ जाएगा, ध्यान रखना पहले, क्वेश्चन समझो अच्छे से पहले इसको। सैंतीस डिग्री, ये 37 है। चलो
देखो आराम से समझते हैं इसको। देखो एक अरेंजमेंट है, एक फिगर है, देखो फिगर देखो, रोड एंड दी स्लीव हैव फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ 1/3। देखो बेटा, जैसे यूं समझ लो, एक रोड है, बोलो क्या, एक बार इधर देखना बोर्ड पर, रोड है, बोलो क्या, एक वो छल्ला नहीं होता, छल्ला गोल गोल, उस छल्ले को यहां डाल दो। अरे बोल, गोल गोल छल्ला होता जो चाबी का, वो छल्ले, अरे बोल, वो छल्ला फिर ऐसे घिसड़ेगा इसके ऊपर, उसको ही स्लीव समझो। अरे बोलना पड़ेगा। ये जो है ना, ये इस रोड के अंदर ऐसे घिसड़ेगा, इसको स्लीव बोला गया। डन। और यहां फ्रिक्शन है 1/3, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/3 है। द मास ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक, मास ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक, ये जो मास है इसका 2 kg मास दिया हुआ है, 2 kg इसका मास दिया हुआ है। आपसे कह रहे हैं कि दी स्लीव इज जस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन, जो ये स्लीव है जस्ट वर्ज ऑन दी स्लाइडिंग डाउन, व्हाट इज द मास ऑफ दी स्लीव? बेटा ये बताओ, ये स्लीव जस्ट कहां चलने को है? अगर ये जस्ट चलने को नीचे है तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा? 0। समझो इस बात को, जस्ट नीचे चलने को है तो नेट फोर्स 0। पहले एक काम करते हैं, टेंशन निकालते हैं इसमें। इधर से बताओ, एफबीडी बनाओगे तो टी कितना आ गया? 20। अब यहां फोर्सेस दिखाने हैं, इस स्लीव पर फोर्सेस दिखाने हैं। चलो देखते हैं इस स्लीव पर कौन कौन बताएगा। मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर आपको याद हो तो आप पहले तो ये देख लो करो कि कॉन्टैक्ट कितने हैं। क्या स्लीव का रस्सी के साथ कॉन्टैक्ट है? कितनों को लग रहा है? तो टेंशन दिखा दो इस तरफ। एफबीडी बनाने में सबसे आसान तरीका, सर ने कहा था कि ये देख लो कॉन्टैक्ट कितने हैं। ये पहले ही पेज पे लिख लेना, लॉज ऑफ मोशन में, ए वेरी फर्स्ट पेज, स्टार्टिंग ही वहां से करो। एफबीडी बनाना इस चैप्टर में, कॉन्टैक्ट देख लो कितने हैं। अच्छा जल्दी बताओ, स्लीव का एमजी कहां होगा? नीचे। कोई बच्चा बताएगा स्लीव का कोई और कॉन्टैक्ट भी है? कोई बताएगा किसके साथ कॉन्टैक्ट है इसका? अच्छा स्लीव कहां स्लाइड करने को रही है? जस्ट, तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऊपर होगा, और फ्रिक्शन ऊपर क्या होगा? म्यू एन। कोई बच्चा बताएगा और भी कोई इस पे फोर्स लगेगा? वेरी गुड, बोल। नहीं वो तो करेंगे ही, एन कहां लगेगा? ऐसे देखो देखो, नहीं मैं बताता हूं क्यों, समझना। बस बस यार, वाई यू आर टेकिंग टेंशन, मैं हूं ना। मास्टर क्यों खड़ा है सामने? उधर लगेगा, तुम उधर कह रहे हो, मैं उधर कह रहा हूं, तो मेरी बात को सुनो। देखो सुनो, थोड़ा सा ना फील आ भी सकती है, नहीं भी आए, नहीं आए तो रट लेना, आगे तो बहुत बढ़िया बात है। तुम्हें क्या लगता है इस रस्सी के कारण ये स्लीव इस तरफ जाने की कोशिश कर रही है रोड से, ऐसे? अरे बोल। तो जो ज्यादा फोर्स है ना वो इस तरफ से बनेगा, ये स्लीव इधर निकलने की कोशिश करेगी, इधर से, और इसका रोड के साथ कांटेक्ट है तो रोड इस पे मारेगी धक्का, ऐसे। ये कॉन्सेप्ट है। जैसे वो स्लीव है ना, जो स्लीव मतलब ये ऐसे गोल गोल एक चेन सी है जो उस रोड के अंदर है, और ऐसे तो रोड, ऐसे तो रोड उस पे इस तरफ से धक्का। इट्स नॉट अ इजी क्वेश्चन, इट्स अ प्रॉब्लम। ये कोई सवाल, ये प्रॉब्लम वाला सवाल है।
कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं कह सकते इसको, ये प्रॉब्लम ही है, ये हर बच्चे की प्रॉब्लम है। अगर तुम इसको घर से ट्राई करते तो कई बच्चों से बनता भी नहीं। तो इसलिए क्लास में इस क्वेश्चन को उठाया गया है कि भाई साहब ये जो स्लीव है ना ऐसे निकलने की कोशिश करेगी, इधर से रोड इसको ऐसे धक्का। अब टेंशन को तोड़ लो। वेरी गुड, सही है। t cos 37, t sin 37, तो n कितना आ गया? t sin 37, n आ गया t sin 37, n आ गया t sin 37। अब बैलेंस कर दे, ऊपर कितना t cos 37 प्लस फ्रिक्शन, और स्लीव का mg कहां पर? नीचे। ऊपर t cos 37 फ्रिक्शन म्यू n। हाँ बेटा, t तो 2 है ना, 2 cos 37 कितना होता है? t 20 है। हाँ तो धमकाया ना कर, कौनसी कितना गंदा धमका रहा है। म्यू इंटू टी साइन 37, टी साइन 37 m इंटू जी, m इंटू जी 20/5, 4 दूनी 16, म्यू कितना 1/3, टी कितना 20, और ये कितना साइन 37 3/5 mg 20 mg, g कितना 10, m आ गया 2। थोड़ा टफ सवाल है भाई ये, इसको टफ की कैटेगरी में लेके आएंगे हम। इस तरह के सवाल इरोडो बुक में मिलते हैं हमें, और एडवांस लेवल के सवाल हैं ये। m = 2 kg। एक काम करो, फिर से देखो, इस स्लीव को बोलो mg कहां? आवाज नहीं आई। इस स्लीव का mg, टेंडेंसी टू स्लाइड नीचे, तो फ्रिक्शन इधर से, टेंशन कॉन्टेक्ट से। अच्छा, ये जो स्लीव है इसको ये रस्सी कहां खींच रही है? इस तरफ। तो रोड को ये स्लीव पीछे की तरफ से ऐसे पुश करेगी, ऐसे। तो रोड इसको ऐसे पुश करेगी। तो n को t sin 37 के बराबर कर दिया। t 20 था तो n निकाला, यहां से n निकाला, तो t 20 sin 37 कितना बेटा? 3/5 कितना आ गया? 12। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू इंटू 12, म्यू कितना? 1/3, 1/3 को 12 से गुना करोगे तो 4 आ जाएगा। एक फोर्स इधर ऊपर बैलेंस वगैरह कर दिया, ये आ गया। इसकी क्लैरिटी बच्चों को थोड़ी सी कमी रहती है, थोड़ा सा घर जाके फिर से समझना। जो स्लीव है ना, स्लीव रोड इसको इसके बराबर कर दिया। जस्ट अबाउट टू स्लाइड कहां कर रही है? नीचे। तो फ्रिक्शन ऊपर। चलो हेडिंग डालो, लिखो शूडो फोर्स विद फ्रिक्शन। बस शरावत सावत, बस लिखो शूडो फोर्स विद फ्रिक्शन। अब शूडो फोर्स के साथ फ्रिक्शन पढ़ेंगे। लिखो शूडो फोर्स विद फ्रिक्शन। अब मेरे को ना जल्दी से पहले ये बताओ, सभी बच्चे बोर्ड पर देखो मेरी तरफ, बोलो नॉन इनर्शियल फ्रेम। बोलो नॉन इनर्शियल, बस बोलते चलना, रिवीजन करवाऊंगा थोड़ी देर। बोलो नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल। जिसके पास भी एक्सेलरेशन है, क्या है? वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। और उस फ्रेम में जाकर जब हम एफबीडी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो हम एक शूडो फोर्स दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? भारत माता की, गौ माता की, शेरावाली माता की। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बोर्ड पर देखना पहला सवाल। देखो बेटा,
पहला सवाल देखना बोर्ड पर। एक सवाल है, चलो ये दूसरी तरफ ले लेते हैं। देखो बेटा, एक ना बोर्ड है और उस बोर्ड को देखो, ये कोई बोर्ड है, इस बोर्ड को ए एक्सेलरेशन दिया हुआ है इधर, इस ब्लॉक का मास है 2 kg। देखो ये सिचुएशन है, कॉपी देना भाई। पेन की कैप दे दे। अब ध्यान से देखना एक बार थोड़ी देर के लिए, कैप नीचे नहीं गिरेगी। यहां तक तो नहीं गिरी, वो मैंने एक्सेलरेशन लगातार मेंटेन नहीं कर पाया, मैं बताऊंगा मैं अभी। यहां जाके गिरी है, यहां तक तो गई थी कुछ देर एकदम। अरे बोले पता क्या कह रहे हैं, सुनो। कह रहे हैं ओ बस डोंट टॉक अ बोर्ड पर। ये एक प्लेट समझो, इसको क्या समझो, एक इस प्लेट को इस तरफ कितनी एक्सेलरेशन दें कम से कम, ताकि ये 2 किलो ब्लॉक इससे चिपका रहे, नीचे ना गिरे। पहले मेरे साथ 3 बार क्वेश्चन बोलोगे। बोलो ये प्लेट है क्या, एक इसको कम से कम इधर कितनी एक्सेलरेशन दें ताकि ये ब्लॉक इससे चिपका रहे, नीचे ना गिरे। फिर से बोलो, इस प्लेट को कम से कम कितनी एक्सेलरेशन दें ताकि ये ब्लॉक इससे चिपका रहे, ये नीचे ना गिरे। सबका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा जितने भी सवाल कराऊंगा। फिर से बोलो, इस प्लेट को कम से कम कितनी एक्सेलरेशन दें ताकि ब्लॉक इससे चिपका रहे, ब्लॉक नीचे ना गिरे। कितनों को सवाल समझ में आ गया? हाथ खड़े करो। वेरी गुड। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? ए रफ वर्टिकल बोर्ड हैज एन एक्सेलरेशन ए सो दैट 2 kg block pressing against it does not fall. The coefficient of friction between the block and the board should be. चलो अब एक काम करना, अब मैं ना पिछले चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं। प्लीज सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ये जितने भी क्वेश्चन है ना बेटा, देखो ये वाला खाली, ये तो कॉन्फिडेंस बनाते हैं बेटा, हम कॉन्फिडेंस बनाएंगे ये तो थोड़ी देर। फिर ये थोड़ा सा किताबी क्वेश्चन आएगा, तो इन सभी में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा जो इस क्वेश्चन में लगेगा। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ऋषभ है, जो ऋषभ बहुत प्यारा बच्चा है बेटा, ऋषभ बहुत प्यारा बच्चा है, अपनी क्लास में है बेटा ये ऋषभ। अगर ऋषभ को आप इस बोर्ड के ऊपर बिठा दो, सभी बच्चे बोर्ड पर देखना, अगर ऋषभ को आप इस बोर्ड के ऊपर बिठा दो तो ऋषभ को ये ब्लॉक किस में नजर आएगा? बोलो 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 बोलो। अच्छा देखो, अगर मैं यहां हूं तो मेरे को ऋषभ पता कैसे नजर आ रहा है? ओ गया ऋषभ, बाय ऋषभ। ऋषभ हैव सम एक्सेलरेशन, बट जब ऋषभ यहां बैठेगा और अगर उसको ये लगेगा ब्लॉक इससे चिपका हुआ है, तो ऋषभ को तो लगेगा ब्लॉक रेस्ट में है। अरे बोल भारत माता की। हम कब ये शूडो फोर्स दिखाते थे? नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाकर। तो अब हम ऋषभ के रिस्पेक्ट में इसका एफबीडी बनाते हैं। अब अगर ऋषभ को ये लग रहा है कि ब्लॉक रेस्ट में है, तो अब एक काम करते हैं, इस पर सारे फोर्सेस दिखाते हैं एक बार। चलो ऋषभ को क्या लग रहा है, इसके पास एक्सेलरेशन है या नहीं है? नहीं है। चलो जल्दी से बोलो, ब्लॉक का mg वर्टिकली, mg कितना? 20। अच्छा बताओ इधर से क्या आएगा? धक्का। अच्छा जल्दी बताओ, इस पे शूडो फोर्स कहां लगेगा? पीछे। याद आ गया? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती थी, शूडो फोर्स हमेशा उसका क्या होता था? अपोजिट। m कितना इसका? 2a। अच्छा कोई बच्चा बताएगा इसकी टेंडेंसी कहां स्लाइड करने की? तो फ्रिक्शन कहां होगा? चलो फ्रिक्शन ऊपर होगा। ये हमने ऋषभ के रिस्पेक्ट में इसका एफबीडी बनाया। सुनो एक सेकंड, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब पता लगेगा कई बच्चों को, क्या ये ब्लॉक ऋषभ के रिस्पेक्ट में ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है? ये नॉनसेंस बात हो जाएगी। ऋषभ को इसकी ए एक्सेलरेशन आगे नहीं लग रही, कोई ग्राउंड पर खड़ा तो उसको लगेगी, ऋषभ को तो लग रहा रेस्ट में। तो जब ऋषभ के रिस्पेक्ट में, तो शूडो फोर्स पीछे,
उधर से धक्का, हाय एमजी करे मैं नीचे लेके जाऊंगा। चलो जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, इसमें यमराज कौन है? यमराज 20 न्यूटन यमराज है या एफ? यमराज कौन है? यमराज तो यही है जो कहां लेके जाना चाहेगा, ये तो भगवान है। इसी की वजह से वो बच सकता है, नीचे ना जाए। अब जल्दी बताओ ये किसका काम कर रहा है? अप्लाइड फोर्स। बोलो बोलो अप्लाइड फोर्स। और ये आदमी रोकने वाला, बोलो रोकने। कब ये नहीं चलेगा? कंसेप्ट बिल्डिंग का पहला पॉइंट बोलो क्या है? अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से कम होना। ओ यार मजा नहीं आया यार, मजा नहीं, उस क्लास तक वजह। अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से कम होना। ये किसका काम कर रहा है? ये सरफेस के पैरेलल है। अरे बोले, अरे बहुत टाइम होगा। हो ला, ये अप्लाइड फोर्स है। अरे अप्लाइड फोर्स है, ये रोकने का काम करेगा। ये इससे कम होना, चिपका रहेगा। बोल भारत माता की। तो करना 20 इज लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शन 20। अच्छा फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हो? म्यू इंटू में एन, म्यू इंटू में एन। फ्रिक्शन को लिख सकते हो म्यू इंटू में एन। और कोई बताएगा एन कितना हो जाएगा? 2a। एन कितना हो जाएगा? 2a। तो 20 2a, म्यू देखो कितना हो गया? म्यू निकालना था ना? हाँ म्यू निकालना है। 20/2 10। सही है क्या? G/A सही है ना? इसको G मान लिया। कौन सा ऑप्शन है? G/A से ज्यादा होना चाहिए। ओ ए और सी दोनों है। कुछ बोला नहीं हुआ क्या? तो फिर ए ही लगाओ, क्योंकि उसमें जस्ट वर्ज ऑन मोशन हो जाएगा। अब उसमें जस्ट वर्ज ऑन मोशन हो जाएगा तो वो चाहता है फॉल ही ना करे कभी भी। वो चाहता है ना फॉल ही ना करे। जस्ट और वर्ज ऑन मोशन की वो कंडीशन ही नहीं पूछ रहा। आ गया समझ में? मेरी बात समझ में आई? जस्ट वर्ज ऑन मोशन की कंडीशन नहीं पूछ रहा, वो चाहता है फॉल ही ना करे। फॉल ही तो तब नहीं करेगा जब ग्रेटर ही हो। बराबर पे तो जस्ट वर्ज ऑन मोशन हो जाएगा। बराबर पे तो जस्ट वर्ज ऑन मोशन हो जाएगा। अरे समझ आया? अब एक सवाल दूंगा, जल्दी से करके दिखाना। PYQ का सवाल है। ये ट्रक का ट्रक, जल्दी से बताओ ट्रक की कम से कम कितनी एक्सेलरेशन होनी चाहिए ताकि ये स्लाइड ना करे। फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक, मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक so that block remain at rest with respect to truck. Find minimum acceleration, minimum acceleration of truck। कम से कम एक्सेलरेशन बताओ। जल्दी से FBD बना दो इसका, ब्लॉक का। सेम सवाल है, कोई फर्क नहीं है। सेम सवाल है बिल्कुल। सेम ही तो है। FBD बनाओ इसका। MG कहां?
शूडो फोर्स कोई बताएगा इस पे? शूडो फोर्स लेफ्ट, शूडो फोर्स हमेशा क्या होता है? अपोजिट। लॉज ऑफ मोशन में इसको सबसे अच्छा पढ़ा, एन परपेंडिकुलर टेंशन कांटेक्ट से एमजी ऑलवेज वर्टिकल डायरेक्शन सरफेस के पैरेलल रोटेट कर लो, उसके बाद फ्रिक्शन सरफेस के पैरेलल होगा, टेंडेंसी टू स्लाइड के अपोजिट होगा, शूडो फोर्स हमेशा अपोजिट होगा, खत्म। भविष्य तू खुद बता, तूने कोचिंग अच्छी जगह लगवाई, आधी मिनट में लॉज ऑफ मोशन खत्म हो रहा है। शूडो फोर्स अपोजिट, उधर से क्या आएगा कोई बताएगा? उधर से, वेरी गुड, हाँ बस। अच्छा, ये चलाने की कौन कोशिश करेगा इसको? एमजी यमराज है, मान लो ये बेटा, सुनो सुनो सुनो, एक सेकंड इधर देखो, बोर्ड पे देखो, ओ बोल, ए वो बस 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 बस, मान लो ये भविष्य है, कौन है? भविष्य ट्रक के आगे चिपका हुआ है ऐसे, अगर भविष्य गलती से भी नीचे चला गया तो टायर के नीचे आ जाएगा, मर जाएगा, बोल यार। इसलिए मैं एमजी को यमराज बोल रहा हूं। तो फ्रिक्शन कौन है? भगवान। अब यमराज हर हाल में भगवान से कम होना चाहिए। म्यू एन, और एन कितना? एम ए। तो ए कितना आ गया? जी बाय म्यू। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। बस बस, ओए गेंडे मत बोल। मत बोल उसके साथ। एक और बनाता हूं, अब थोड़ा अलग तरह का बना रहा हूं, फोर्स दूंगा। चलो अगर किसी को पुरानी पढ़ाई याद आ रही हो तो ऐसे केस में क्या करते थे? अगर किसी को कुछ याद आ रहा हो, वेरी गुड, एक्सेलरेशन निकालते थे पहले। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते थे ऐसे केस में, फिर शूडो फोर्स दिखाते थे। वो लड़का बिल्कुल सही पढ़ता है घर जाके। एक बार वो सवाल निकालो जिसमें वेज और एक ब्लॉक था और उस पे एफ लगाया हुआ था। शूडो फोर्स वाला टॉपिक निकालो एक बार, लॉज ऑफ मोशन में सारे। एक वेज था और एक ब्लॉक था, निकालो जल्दी से। सभी बच्चे निकालो क्वेश्चन नंबर 126, लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 126 निकालो जल्दी से। लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 126। आशु कलिया, कैसा बच्चा है? तेरे नंबर ही डाल रखे क्वेश्चनों के। 126 क्या कर रखा है इसमें? देखो सबसे पहले क्या निकाला है, फिर शूडो फोर्स दिखाया। एक 126 देखो, बेटा ये जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो एक बात सुनो। जैसे वो योविक है ना, योविक, उसको मैं 10 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूं, वो सबसे पहले जवाब दे रहा है।
अभी तुम ये सोच रहे हो ना तुम्हारी रैंक 1 आ रही है, किसी की 2 आ रही है, किसी की 3 आ रही है, 3 महीने में ये तस्वीर बदली पाएगी। कई बच्चे आगे निकलेंगे अभी, और कई अभी बहुत पीछे जाएंगे। इसको वहम मत समझना। इसी बैच में बैठे हैं टॉपर शहर के। इस बैच में बस वो बच्चे नहीं बैठे जिन्होंने 8th 9th 10th में 11th 12th कर ली। कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने 8th 9th 10th में 11th 12th कर ली होती है, वो क्यों आएंगे यहां पर? उनको तो आते हैं पहले से। पर सही सही बच्चे यहीं बैठे हैं। अब ये जो 1 2 3 पे है ना, इनको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि वो बच्चा क्यों जवाब दे रहा है पहले, और कौन पीछे जाएगा फिर तुम्हें, फिर बाद में फिर। और ये फिर ये होना तो वही 10-15 का सिलेक्शन है, सबका तो होगा नहीं। पर मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के ग्रुप में ऑडियो भेजी थी, इंप्रूवमेंट सबकी होनी चाहिए। आयुष नांदल की भी इंप्रूवमेंट होगी, पक्का होगी, देखना आप। एक बार इसके पापा से मुझे मिलने दो बस। ये तो अभी क्या सोच रहे हैं, मजाक सोच रहे हैं ये, जैसे अभी ये वंश भी मजाक सोच रहा है। ये तो थोड़ा स्पेस नहीं है यहाँ पे हमारे पास। अगर स्पेस हो ना, जैसे ग्राउंड सा हो, वहां मुर्गा बना के ऐसे कमची मारू पीछे से तुम्हारे। इस देश में दिक्कत क्या है कि जिनके पास पैसा उनके पास स्कूल है, जिनके पास दिमाग है उनके पास स्कूल नहीं है। जैसे मुझे लगता है कि मैं एक स्कूल बहुत बेटर चला सकता हूं, मुझे पता है कि कैसे काम करवाना है। पहले क्या निकालना है यहां पर? एक्सल। एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं? F अपॉन, अब एक्सेलरेशन आ गया। अब बनाओ इसका FBD। FBD बनाओ। MA का पीछे, N का आगे, MG का नीचे, फ्रिक्शन का ऊपर। इसका FBD, इसको इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में रखना है ना, और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, तो इसका FBD बना दिया। अब बताओ मारने वाला कौन है? फिर से MG। अरे कौन है मारने वाला? बस MG फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का पहला पॉइंट, फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू MA। M ने M को मार दिया। A क्या आएगा? A पढ़ो। A F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये जो कंपटीशन बन रहा है ना तुम्हारे बीच में, ये बहुत प्लस पॉइंट है। तुम यहां पर आए हो तो तुम्हें सबसे प्लस पॉइंट यही हो रहा है, तुम्हें कंपटीशन मिल रहा है। तुम्हें ऐसे कंपटीशन मिल रहा है, तुम इससे आगे निकलो तो दूसरा तीसरा कब नीचे से निकल के तुमसे आगे आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अब जैसे शरावत है, हर शरावत, इसकी वजह से देखो कितनों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इस बैच में। ये भी तो होना चाहिए। अब ये बहुत अच्छा लड़का है, इसकी वजह से मैं खुशकिस्मत मानता हूं ये मेरे बैच में आया है। ये नहीं होता तो कईयों का कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ जाता, सारे योविक और हिमांशु इन जैसे हो जाते, तो यहां दिक्कत हो जाती बैच में। आधे तो सुसाइड ही कर जाते हैं घर जाके। अब हर शरावत की वजह से कॉन्फिडेंस में है कई बच्चे। इसका FBD बनाना। एक सेकंड, अभ्यास बताएगा। ये लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, फ्रिक्शन? ठीक है दोनों। वही 126 में 125वां क्वेश्चन जो है ना, FBD बनाओ इसका। हाँ जी, ओ बस बस बस।
अब यहां भी कई गड़बड़ करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज म्यू, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ वेज ए फॉर विच बी विल रिमेन एट रेस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं, इसका एफबीडी बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो हाथ खड़े करो। सबसे पहले अब तो सरफेस के पैरेलल और परपेंडिकुलर चलना है ना। चलो जल्दी बताओ, एम जी साइन थीटा कहां दिखाऊं? दिखाओ सारे मेरे साथ साथ चलो, तुमसे ही करवाना मुझे सवाल। एम जी साइन थीटा दिखाओ एक बार जल्दी से। एम जी साइन 45 डन। इधर क्या होगा? एम जी कोस 45 एन ऐसे डन है, डन है। अभी पता लग जाएगा। शूडो फोर्स कहां दिखाऊं इस पे? बिल्कुल सही, शूडो फोर्स ऐसे। और सुनो सुनो जल्दी से बता दो, 45 तो ये भी 45, शूडो फोर्स का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? एम ए कोस 45, ये 45 होगा। और इधर क्या आएगा? एम ए साइन 45। यहां तक तो चला पिछला चैप्टर, अब तक कुछ नया नहीं हुआ, अब तक कुछ भी नया नहीं हुआ। अब सुनो, एक सेकंड, लॉज ऑफ मोशन में क्या होता था? अगर इसको रेस्ट में रखना है तो ये वाला फोर्स इसके बराबर होना चाहिए। जी टेन थीटा एक्सेलरेशन आती थी। क्या आती थी? कितनों को समझ आ गया? बोलो हाथ खड़े करो सही से। पर अब रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है? अब तो एक सेकंड दिमाग खोल लो, अब देखता हूं मैं कितने बच्चे बताएंगे। रफ सरफेस है, रफ सरफेस है। हेलो सुनो, और थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ थोड़ा। ये पढ़ो, ये इसको पढ़ लो एक बार। ये क्या है? बस इसको अपनी मेमोरी में स्टोर रखो, 100% क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, 100%। बस एक सेकंड, सब कुछ भूल जाओ, इसको दिमाग में रखो। क्या है ये बेटा? इसको याद कर लो एक बार, मैक्सिमम। मैं अगला पेज कर रहा हूं, याद कर लो मैक्सिमम, याद कर लो एक बार। मैक्सिमम हो गया याद? कितनों को याद हो गया? हाथ खड़े करो एक बार सारे सही से। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोल भारत माता की। मैक्सिमम याद हो गया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैक्सिमम आपको याद हो गया, कितनी अच्छी बात है। बस 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 बस, ओए बस, डिस्टर्ब नहीं। अब मूड बन रहा है, अभी आएगा मजा पढ़ाने में। सुनो, अब दिमाग पता क्या लगाना है? ये टेंस टू स्लाइड कहां करेगा? ये टेंस टू स्लाइड कहां करना चाहेगा? सुनो, अगर एम जी साइन 45 एम ए कोस 45 से ज्यादा हुआ तो ये टेंस टू स्लाइड कहां करेगा? नीचे। और अगर एम ए कोस 45 एम जी साइन 45 से ज्यादा हुआ तो टेंस टू स्लाइड कहां करेगा? ऊपर। पर हमें तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है, इसका मतलब 100% कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन हमें ज्यादा से ज्यादा बतानी है। तो ये पक्का इससे ज्यादा है। हाँ, फ्रिक्शन तो तभी दिखाऊंगा ना जब मुझे ये पता होगा स्लाइड कहां करेगा। अरे रुक जाओ, फ्रिक्शन में यूं दिखाऊंगा, ये तो तब दिखाऊंगा ना जब मुझे पता लगे ब्लॉक ऊपर जाना चाह रहा है नीचे। फिर तू कंफ्यूज कर रहा है मुझे। ओ फिर से बोलो, ये ब्लॉक कहां जाना चाहेगा? डेट डिपेंड्स ऑन दिस एंड। अगर ये इससे ज्यादा तो कहां जाएगा? ये इससे ज्यादा तो। पर हमें तो क्या बताना है? मैक्सिमम। तो हमें इससे ज्यादा लेना, तो पक्का ये इससे ज्यादा होगा। और ये इससे ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन कहां होगा? नीचे। यही तो फिजिक्स है। 2 मिनट सूरज पहले दिखाई देता है, ये फिजिक्स। ये दिमाग लगाना, फ्रिक्शन कहां होगा? फ्रिक्शन होगा जिस डायरेक्शन में वो स्लाइड करना चाह रहा है उसके अपोजिट। अब तुम बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन दे दोगे तो ये वाला फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये ऊपर भी जा सकता है। पर हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन बतानी है ताकि ऊपर ना जाए और वहीं रहे। तो यहां पर इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनी, एम ए कोस 45 इज इक्वल टू एम जी साइन 45 प्लस फ्रिक्शन। और अब ही यहां भी काफी सारे बच्चे गलती करेंगे। एम ए कोस 45 एम जी
साइन 45, फ्रिक्शन कितना म्यू एन, और कोई लड़का बताएगा एन कितना है यहां। हाँ यहां कुछ गड़बड़ कर देंगे, एम जी कॉस थीटा नहीं है यहां, एन होगा एम जी कॉस 45 प्लस एम ए कॉस 45, एम ए साइन 45। ये एक गंजे, अगर तेरे में दम हो तो तू बता, अगर यहां मिनिमम एक्सेलरेशन पूछा होता तो फ्रिक्शन हो जाता ऊपर। हो गया, चलो छोड़ो। अभी ये बताइए इक्वेशन आ गई? अरे आ गई? कितनों को समझ आया? सही से बताओ कितनों को समझ आया? एक सेकंड, तुम ये तो मानते हो ना कि अगर हम इसको एक लिमिट से ज्यादा एक्सेलरेशन दे दे तो ये वाला फोर्स इससे ज्यादा हो गए, इसकी टेंडेंसी कहां आएगी? ऊपर। और हम चाहेंगे फ्रिक्शन कहां लगता है? हमेशा सरफेस के पैरेलल, पर ये भी दिमाग लगाना होता है हमेशा टेंडेंसी टू स्लाइड के अपोजिट। इट्स नॉट अ सिंपल सवाल, बढ़िया सवाल, बोल भारत माता की। इट्स नॉट अ बेसिक सवाल, अच्छे सवाल। फ्रिक्शन और ऐड कर दिया मैंने। हिमांशु मैं क्या कह रहा हूं, मैं कोई नया चैप्टर पढ़ा ही नहीं रहा, उसी में उस फ्रिक्शन जोड़े जा रहा हूं पिछले में। एग्री? कितनों ने सॉल्व कर लिया है? कर लिया? श्रेष्ठ जैन कौन सा आंसर आया? बी। सॉल्व करना घर जाके, जी इंटू 1 प्लस म्यू। भाई मेरे कोई चीनू नहीं है, चीनू, चीनू तू इसका आंसर भेजेगा घर जाके, तो इसका आंसर भेजेगा मुझे घर जाके, ये होमवर्क में है, सबको ट्राई करना है घर जाके।